नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको पाठ 2 सच की शक्ति कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। शाम का समय था। मंत्री विक्रम सिंह अपने बगीचे में एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे। तभी कहीं दूर से शोर सुनाई दिया। शोर के कारण मंत्री का ध्यान भंग हो गया। मंत्री ने सिपाही से पूछा, ये शोर कैसा है? मंत्रीवर, आम की बगिया के पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। उनका कहना है कि ये आदमी बगिया में से आमों की चोरी करता है। यह सुनकर मंत्री बोले, उसकी इतनी हिम्मत कि वह हमारी बगिया में चोरी करे। हम आज ही उसे राज दरबार भेजकर दंड दिलवाएंगे। जाओ, उस चोर को पकड़कर इधर लाओ। थोड़ी ही देर में सिपाही उस आदमी को पकड़कर ले आए। मंत्री विक्रम सिंह ने उस आदमी से कहा, जानते हो, चोरी करना पाप है और तुमने ये पाप किया है, इसलिए दरबार में कल तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन मैं अपने तोते को पकड़ने के लिए बगिया में गया था। मैंने आज तक किसी दूसरी चीज़ को पाने का लालच नहीं किया। मैं तपस्वी हूँ, दान दक्षिणा से गुजारा चलाता हूँ। भला मैं क्यों चोरी करूँगा? साधु ने अपनी सफाई में कहा। मंत्री विक्रम सिंह ने साधु की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन साधु को राजा के सामने उपस्थित किया गया। साधु का चेहरा तेज से चमक रहा था। वह बोला, महाराज, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कोई अपराध नहीं किया। आप भले ही मुझे मृत्युदंड दें, मुझे इसका भय नहीं। मैंने कठोर तपस्या के बाद एक दिव्य विद्या प्राप्त की है। मैं लोगों के मन की बात पढ़ लेता हूँ। मरने से पहले यह विद्या किसी को सिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरी तपस्या व्यर्थ न जाए। यह विद्या ऐसा व्यक्ति ही सीख सकता है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। यदि झूठ बोलने वाला व्यक्ति यह विद्या सीखेगा तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आप राजा हैं, आप यह विद्या सीख लीजिए। यह सुनते ही राजा घबरा गए और बोले, नहीं नहीं, तुम यह विद्या मंत्री विक्रम सिंह को सिखा दो। मंत्री जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोले, महाराज, यह विद्या तो राजपुरोहित को सीखनी चाहिए। राजपुरोहित बीच में ही बोल पड़े, महाराज, यह विद्या तो सेनापति को सिखवाइए। यह राज्य की सुरक्षा में काम आएगी। आप चाहें तो गुप्तचर भी यह विद्या सीख सकते हैं। एक एक करके दरबार में सबने विद्या सीखने से मना कर दिया। साधु शांत स्वर से बोला, महाराज, जब दरबार में सब झूठ बोलने वाले भरे हैं तो इन झूठों की बात मानकर आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? अब तक तो आप सच की शक्ति जान ही चुके होंगे। साधु की बात सुनकर सबका सिर शर्म से झुक गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।